हाय राघवेंद्र जी, रोचक बोल रहा हूँ मैं, रोचक सक्सेना। हाँ जी। मैं अभी बैंगलोर में हूँ, मैं नोएडा में नहीं हूँ। और मैंने ये काम अभी तक शुरू ही नहीं किया, मतलब मैंने अब बस लॉग इन करा है, तो वेलकम टू रिसीवर आम्रपाली, और वो उसमें 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना है। आप एक बार वो स्टेप बाय स्टेप आपने कभी बताया हुआ है या यूट्यूब पे है तो बता दीजिए, नहीं तो एक बार अगर आप रिपीट कर सकते हैं सबके बेनिफिट के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। कि वहां से करना क्या है, मतलब हाउ टू स्टार्ट और क्या क्या करना है, एक बार अगर आप पूरा गो थ्रू कर दें। रोचक भाई, आपका कौन से उसमें है? हमारा आप मेरा कॉल फॉर्म्स में ही है, L3 यूनिट में। L3 में आपको सीआर की तरफ से वो आया वेरिफिकेशन के लिए? हाँ हाँ, वो मेल आ चुका है, महीने भर से ऊपर हो गया उसमें। हाँ। तो देखिए सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट आपने कर ही लिया होगा, डिटेल्स जी भर दी हैं जी। आपने सब। उसके बाद देखिए, जितनी भी आम्रपाली को पेमेंट की है आपने, रिसिप्ट होंगी। ठीक है, हम्म। आम्रपाली को या यूको बैंक को। ठीक है। एक रिसिप्ट की फाइल बनेगी सबकी स्कैन करके आपकी। ठीक है ठीक सर। है। दूसरी बनेगी, जो आपने जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट लगाई है उसके अगेंस्ट आपका एक बैंक ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है सर। ओके, अच्छा। तो वो बैंक ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट निकालना है आपको बैंक से। ठीक है, वो उसकी एक कितने पीडीएफ महीने फाइल। का, कितना आगे कितने पीछे का है वो? 10-10 दिन आगे पीछे निकाल सकते हो आप। और ठीक उसको है। भी सील करवाना है बैंक से? मैं अगर आप सॉरी, मैं आपको बीच देखिए। में टोक रहा हूँ, मेरे जो भी क्वेश्चन है मैं पूछता जा रहा हूँ आपको हाँ, वाला। देखिए, अगर आप नेट बैंकिंग से निकालते हो स्टेटमेंट तो स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक से जाके निकालते हो, वो A4 साइज पे या किसी पे निकाल के देते हैं, तो उस पर हम्म। स्टैंपिंग चाहिए। अच्छा। ठीक है। हम्म। ओके। तो ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज आपको चाहिए बीबीए। बीबीए की सभी सब पेजेस प्लीज चाहिए। रिपीट, क्या चाहिए? सर मैं बोल रहा हूँ। एक पेमेंट रिसिप्ट हो गई, सब रिसिप्ट एक पीडीएफ फाइल में। दूसरी हो गई आपकी, उस पेमेंट रिसिप्ट में जो भी ट्रांजेक्शन है उसके अगेंस्ट जो भी बैंक स्टेटमेंट होगा उसकी चीज वो चाहिए एक पीडीएफ फाइल में। तीसरा बीबीए। बीबीए जो भी है आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसका स्कैन हम्म। कॉपी चाहिए। चौथी, आप जाएंगे कस्टमर डेटा में तो वहां पे आपको कस्टमर डेटा मीन्स, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये कहाँ मिलेगा मुझे, ये चीज क्लियर नहीं है। हाँ, मैंने ये एक्चुअली आप। भरा भी नहीं है अभी तक। हाँ, हाँ। तो आप डैशबोर्ड में जाएंगे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, मैं दिख रही है मुझे। तो आप यहाँ पे यूनिट्स में जाएंगे। हम्म। यूनिट्स में एक ये कस्टमर डेटा है आपका, ये डाउनलोड करना, और ये वेरिफिकेशन डेटा ये डाउनलोड करना है। कस्टमर डेटा और इसको वेरिफिकेशन डाउनलोड डेटा। करने से पहले आपको जो भी इसके अंदर जाना है, एडिट करके जो भी पेमेंट डिटेल्स है आपको आपको फिल करनी है। ठीक है। इसमें पेमेंट आपका। डिटेल, ये पेमेंट डिटेल से हाँ। नीचे जो आंख जैसा हाँ। सिंबल बना है वहां पे जाके। हाँ, ये ओके। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन डिटेल में जाएंगे तो ये एंट्री करनी पड़ेगी, आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई एंट्री मिसिंग है तो यहाँ पे आपको भर के आपको फिल करना है, सेव करना है। ठीक है सर। हाँ, ये मेरी खाली है पूरी सब कुछ। हाँ, तो ये ओके। आपको फिल करनी पड़ेगी। और यहाँ ठीक पे है। वही, ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको बुकिंग फॉर्म, ये वही चीज आपको एक्सेप्ट फिल करनी है जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं बुकिंग फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे नो आएगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट सबके पास है। देखिए यहाँ पे दो है, बैंक कॉपी और ओरिजिनल कॉपी। जिन्होंने अपना खुद से खुद का पेमेंट। खुद पेमेंट किया उनके पास ओरिजिनल जी। होगा वो। जिनके पास बैंक से निकल रहे हैं या फोटो स्टेट है उनको बैंक कॉपी लगाना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर, नो ड्यूज लेटर, पोजेशन लेटर सब नो रहेगा, नॉट अवेलेबल। ठीक है, और ये एंट्री। अच्छा, अलॉटमेंट से लेके नीचे तक सब हुआ है। अब अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, बट ज्यादातर ज्यादा डॉक्यूमेंट मत लगाइए, बस बीबीए लगाइए उसके लिए। ठीक ठीक है। है। दो, पहले दो करना है, यस, बाकी सबको ठीक है। हाँ, तो आपके पास टोटल चार डॉक्यूमेंट आपको करने हैं, वो क्लियर हो गया ना? एक पेमेंट रिसिप्ट, सभी जी। पेमेंट रिसिप्ट के एक बैंक अगेंस्ट जो भी। स्टेटमेंट, एक। हाँ। हाँ, बैंक स्टेटमेंट। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तीसरा हम्म। बीबीए। चौथा यहाँ पे जो कस्टमर डेटा और ये वेरिफिकेशन डेटा। इसको वेरिफिकेशन डेटा को पहले पूरा फिल कर लीजिए, उसके बाद ही डाउनलोड करिएगा। ठीक है। इनका एक ही पीडीएफ बनाना होगा कंबाइन करके, कस्टमर डेटा और वेरिफिकेशन डेटा हाँ, का? वो जो अभी देखिए पेमेंट रिसिप्ट कम से कम 7-8 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जी जी, उसको हाँ। सब एक एक के एक में नीचे एक। स्कैन करके एक फाइल करनी है। ठीक है। ठीक है। ये इनको सर वेरिफिकेशन डेटा में, सॉरी, एक चीज में एक क्वेश्चन था कि इनको पूरा अमाउंट कैसे पता चला, मतलब मैंने तो कभी कुछ भरा ही नहीं है, लेकिन उन्होंने
पूरा देखिए उनके अमाउंट कितना मिल चुका है? हाँ। उनके पास आम्रपाली की ईआरपी का डेटा है, ठीक है, जो सिस्टम आम्रपाली के पास था वो उनके पास है। तो अच्छा। आम्रपाली को जितनी पेमेंट आपने की है, जैसे भी की है, वो उनके पास डेटा है। प्लस यूको बैंक का जो किया है वो उनके पास था ही, हाँ तो वो सब जोड़ के उन्होंने हाँ पूरा फाइनल निकाला। हाँ, ओके। ठीक। ठीक है। और और कोई मतलब इसके किसी की। हेलो सर, आवाज आ जी रही है हाँ, आपको? मैं पमित पूछना शेख बोल चाहता रहा हूँ। हूँ कुछ। हम्म, हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, हाँ। मैं निमेश बोल रहा हूँ। मेरा टावर D2 में हम्म 1605 है। हम्म अब सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। देर इज़ वन डॉक्यूमेंट मिसिंग, जो कि रिसीट है मेरी पहली पेमेंट की। हम्म। तो उसके रिसीट मतलब पेमेंट्स हैं मेरे पास, बैंक स्टेटमेंट है, बट रिसीट नहीं है उसकी। रिसिप्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट हाँ उसमें लिख दीजिएगा, जैसे आप स्कैन करके पेमेंट रिसिप्ट आप लगाते हैं, दैट दिस रिसिप्ट इज मिसिंग बट हाँ। करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट आई एम अटैचिंग, ठीक है। ओके, अच्छा, ये चीज़ मेरे बीबीए में भी मेंशन्ड है कि बीबीए में पहली वाली जो वो है हाँ पेमेंट, जिसका हाँ रिसीट में वो नहीं है, वो हाँ उसमें है, लिखा हाँ, हुआ है, तो डाउन वो। पेमेंट उसमें पूरी डिटेल आप उसको भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं उसमें। जैसे जो डाउन ओके, पेमेंट होती है वही लगा दीजिएगा, उसमें चेक नंबर सब डिटेल्स वही होती है। ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन इतना करने के बाद अभी मैं D2 में, तो आगे का अभी तो प्रोसेस अभी हो नहीं रहा है। तो अब हमें वेट करना है उनकी तरफ से कि वो आगे का प्रोसेस कब कंप्लीट करेंगे, राइट? हाँ, जैसे आप लोग मेल भेजते हो तो वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। जब वो हम्म आपकी नंबर आएगा, रैंडमली चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं। अगर हम्म। आपके डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू होगा, कुछ चीज मिसिंग होगी, तो आपको कॉल बैक आएगी, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो कॉल कर ठीक है, लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं अगला 1 बाई 1 ले रहा हूँ, ठीक है। राघवेंद्र जी। हाँ, मैं 1 बाई 1 लेता हूँ सर, सबका, ठीक है। हाँ ठीक है, हम्म, बोलो। तो हाँ बोलिए सर। ए लाइट का क्या, कब तक कुछ आने का कुछ थोड़ा बताइए, क्या टेंटेटिव डेट है सर टेंटेटिव अब तो 4-5 मंथ आप मान ही लो। ए लाइट का? हाँ, ओके, हम डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट कर दिया अभी कोई एक्चुअली। आप अभी देखिए कॉल। सर, सिंपल से देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। ए ब्लॉक ने सबमिट किया डॉक्यूमेंट मार्च 2023 में। हाँ हाँ एल8 का आपने कब किया? 1 महीने पहले ही किया होगा, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ ऑन हाँ एवरेज भी लिखिए तो 3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि पहले आप देखिए सीक्वेंस में ही, अगर फर्स्ट ए जाएगा है, हाँ हाँ फिर हाँ एम हाँ। के साथ जो किंग्सवुड के हैं, D2 D3 J5 वो जाएंगे, उसके बाद एल आएगा, ठीक है। और समझ लीजिए चार अ- पांच महीने लगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ जो है ना, केवल 15-16 लोग हैं उनके ऑफिस में सीआर। कितना भी हाँ, स्पीडी वर्क वो करें, एक दिन में 25-30 से ज्यादा वो नहीं दे पाएंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर। नहीं, मेरे को एक ही क्वेश्चन था, सब डॉक्यूमेंट भेज दिया था, वो एपीडोपिट स्टैम्प पेपर का वो तो वो वेरिफिकेशन जब वो बुलाए। आपके मैं बता रहा हूँ, आपकी अभी से बता रहा हूँ आपके मैं। 1 मिनट, ये जो है ना, अभी एक स्क्रीन पे देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जब यूनिट्स में जाएंगे आप, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे प्रोविजनल एनओसी आपकी इनेबल हो जाएगी जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा आप में। जैसे ए वाला कोई होगा या J3, मेरा एक्चुअली पहले मिल चुका है तो वहां पे सब नहीं, यहाँ पे एक और आइकन आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है। साथ हाँ में जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाले जो, हाँ ये डैशबोर्ड, ये वाले एफिडेविट और दिस बॉन्ड, ये हाँ आपको हाँ। स्कैन करके भेजने होंगे। अच्छा जो अच्छा, आपने ठीक है मेल वो। भेजा उसके ऊपर भेजना होगा। उसके हाँ बाद आपको वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। ठीक, वो प्रोविजनल वेरिफिकेशन का वो वहां पे क्लिक आ जाएगा, हाँ, यहाँ पे आ सिंबल। जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। उसके बाद ही देखिए, जितने भी लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अभी, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। उनका नेक्स्ट स्टेप यही है, यहाँ पे एक प्रोविजनल एनओसी आएगी, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है। और नेक्स्ट में लेता हूँ किसी का, अमित सिंह। राघवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा फ्लैट है M9801, हम्म और मेरी कुछ क्वेरीज है। मैंने वेरिफिकेशन में एक्सेप्टेंस वहाँ पे डाला था। हम्म उसके बाद मेरे पास मेल आया, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड ऑल दीज थिंग्स। हम्म
अच्छा, उसमें मुझे कुछ कंसर्न ये है, जैसे कि अलॉटेड डिटेल्स अगर मैं भर रहा हूँ हम्म। तो वहां पे आफ्टर सबमिट करने के बाद मेरे को आ रहा है नॉट ऑथराइज्ड। नॉट ऑथराइज सर एक ही केस में आता है, जब आप जो इमेज है, ठीक है, जो आप वहाँ पे देख रहे हैं सब फील्ड मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया है कि क्या मैंडेटरी है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप जब एलओटी पे जाएंगे ना, तो जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, फिल करने के, या आमपाली ओनर अगर नहीं है तो यहाँ ऐड करोगे, सब फील्ड, ये वाली जो फील्ड्स हैं, अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर, ठीक है, ये जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 MB से कम होनी चाहिए। सर वही किया था, उसके बाद भी नॉट ऑथराइज्ड आ रहा है। इनफैक्ट मैंने फिर सीआर मेल पे मेल भी डाला था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप अमित कंफर्म है जी, आपको? सॉरी, मैं विल जस्ट लाइक टू ऐड, मेरे को भी जी। सिमिलर प्रॉब्लम आई थी। तो ये ऐसे ये बता रहे हैं ना राघवेंद्र जी, तो इसमें एक तो आप फॉर्मेट है तो पीएनजी में करके देखिएगा फाइल का, अगर हम्म। जेपीजी नहीं दे रहा आपका ब्राउजर तो पीएनजी में ट्राई करिए, और एक बार थोड़ा सा उसको फर्दर कंप्रेस करने की कोशिश करिए इमेज को। वो ओके। प्रॉब्लम उसी की है, वो प्रॉब्लम मतलब बेसिकली इनकरेक्ट एरर दिखा रहा है, अनऑथराइज्ड का कुछ नहीं है। या तो आप हाँ, इधर इनकी फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, और ये जो जितनी भी फील्ड है सब मैंडेटरी है, कहीं नहीं लिखा है कि इसमें नॉट देखियो मैंडेटरी। म्यूट और वीडियो बंद है। ठीक है, मेरा सर दूसरा क्वेश्चन है, यूको बैंक हमने जो पेमेंट करी है थ्रू चालान करी थी, हाँ। तो क्या वो चालान सिर्फ वैलिड रहेगा कि हमें उनसे स्टेटमेंट भी लेनी पड़ेगी यूको बैंक से? नहीं नहीं, स्टेटमेंट नहीं, आपके चालान लग जाएगी। चालान वैलिड रहेगा ना? हम्म, ओके। अच्छा, एक पेमेंट मुझे करीब 800 रुपये कुछ की ड्यू दिखा रही थी, तो मैंने कल इनफैक्ट वो पे किया डायरेक्ट यहीं पे इनके पोर्टल पे जाके, सीआर कोड रिसीवर वाले इस पोर्टल पे। हम्म, पेमेंट डिडक्ट हो गई, फेल हो गया वो ट्रांजेक्शन हम्म। यूको बैंक की तरफ से। तो अब मैं क्या बैंक जाऊं, क्या करूं? वो आपको यूको बैंक से कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ओके। या तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, रिफंड आ जाएगा, बट हम्म। आपको रिसिप्ट भी चाहिए उसके अगेंस्ट, तो आप करेक्ट, यूको यस। बैंक कस्टमर केयर से आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जी, और मेरा एक लास्ट है, एक पेमेंट जो मैं जितनी मैंने करी है आज तक, उसमें एक बैंक था इंडियन ओवरसीज बैंक। हम्म, उसकी जितनी भी स्टेटमेंट मैं जब लेने गया तो ऑब्वियसली 2010 की पेड पेमेंट थी वो। अब उनका कहना है कि सर हमारा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, तो हम आपको 2010 से टिल डेट तक का ही स्टेटमेंट दे पाएंगे। हम ऐसे पर्टिकुलर डेट्स अगर आप बोलोगे तो हम वैसे नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने मुझे पूरा का पूरा 2010 से 2024 तक का स्टेटमेंट निकाल के दिया। हम्म। तो क्या मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इनके गाइडलाइंस Uh, के अकॉर्डिंग तो 10 दिन आगे पीछे का स्टेटमेंट चाहिए। नहीं तो आप नहीं नहीं उसी नहीं पेज पे बता देना। अमित जी, यू मेरे साथ भी यही हुआ था, बट नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक। दिस इज जॉय भौमिक। हाय जी। राघवेंद्र जी। हाँ, हाय सो जॉय। हाँ, सो बेसिकली जो आपको करना है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ एक कवर शीट देंगे, राइट, जिसमें आप बताएंगे कि मैं ये डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में दे रहा हूँ। उस कवर शीट में आप क्लियरली बता दीजिए स्टेटमेंट के इस पन्ने पे, पेज नंबर सो हम्म। एंड सो, मेरा ये वाला पेमेंट गया है एज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अम्रपली रिसीट, ठीक है। एंड ठीक है। प्लस उसके साथ में आप एक्चुअल स्टेटमेंट तो आप ओरिजिनल में नहीं देंगे, आप बेसिकली मे बी यू गेट एन ओरिजिनल विद द स्टैम्प ऑफ द बैंक, बट ऑन द स्टेटमेंट यू सर्कल द स्पेसिफिक पेमेंट एंड यू नंबर दैट, कि ये करेक्ट करेक्ट, पेमेंट यस। नंबर 1, ये पेमेंट नंबर 2, लाल लाल इंक से या ब्लू इंक से आप सर्कल कर दीजिए, हाँ ताकि सर, वो जो हाईलाइट कर दिया है मैंने उस हाईलाइट पेज पे करके, जहाँ हाँ, गया। वहां हाँ। पर वैसा करके कीजिए। सो इन वैसे माय केस ऑल्सो मेरा एचएसबीसी का स्टेटमेंट था, वो काफी, बिकॉज दे हैव टू गो बैक 14 years टू गेट दैट, राइट। करेक्ट। तो उनके लिए मुश्किल होता है एक पन्ना निकालना। तो फॉर दैट आई बेसिकली आई डिड दैट सो दैट दे हैड दैट क्लैरिफिकेशन। नहीं तो आप केवल वही पेज निकाल सकते हो उसमें से, अगर ज्यादा पेजेस हैं बस हम्म। जिसमें 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 आपकी डिटेल्स है वो निकाल के उसकी पीडीएफ बना लीजिए, क्योंकि आप 2010 से लेके 24 तक बनाओगे वो 3 MB में नहीं आएगा सर, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, तो तो ये बीबीए सब 3 नहीं, एमबी के अंडर होना चाहिए। मैं आप बताता हूँ, कौन सी फाइल दी है, पीडीएफ दी है, क्या क्या दिया है? उन्होंने तो मुझे हार्ड कॉपी निकाल के दी है सारी। हाँ, तो उसका अच्छा, स्कैन हार्ड, कर लीजिए, हाँ, तो इसके उसी पेजेस का स्कैन कर लो आप, ठीक है। उस पेज का हम्म। स्कैन, बट मेक श्योर बैंक का सील हो उस पर। हाँ, हाँ सर, वो सब लगा हुआ है उस पे सारे पेजेस पे। ठीक है। नेक्स्ट चीना जैन।
थैंक यू सर मैं सो मच। सर नमस्कार, मैं सौरभ जैन बोल रहा हूँ। सर 3-4 क्वेश्चंस हैं मेरे। सर मेरे को अभी 1 महीने पहले आया कि आपके 8-8,500 रुपये बैलेंस है विद एसटी, वो मैंने पेमेंट कर दिया जबकि नहीं बनता था। मैंने कहा उसको खत्म दे के खत्म करते हैं। अब उसके बाद 2,000 का और आ गया, 2,500 का। मैं उसको भी पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले आ रहा था पे नाउ करके आइकन आ रहा था। अब कोई पे नाउ करके आइकन नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू पे, वो मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ कि 2,500 का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अमाउंट अभी देखिए 2-2,500 का आप होल्ड कर सकते हो। आपने बीबीए का मतलब जितना बीबीए के अकॉर्डिंग जितना भी आपने पे कर दिया ना, जी जी, उससे भी एक्स्ट्रा कर दिया जो उन्होंने एक्स्ट्रा निकाला। अभी होल्ड करो आप, ठीक है, अच्छा, जो होल्ड पेमेंट करें। होल्ड करिए उसे। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो मेल करनी है, 4 डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उसके अंदर एक वर्ड फाइल भी है। हम्म। तो क्या वर्ड फाइल भरनी है या फिर ये डाउनलोड जो नहीं 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 वेरिफिकेशन? नहीं, देखिए देखिए वो जो फाइल्स आ रही है ना बाय डिफॉल्ट, जी जी। वो हम लोगों के जमाने की हैं। मतलब जब अच्छा। फिजिकल जब मैनुअल होता था तब, ठीक है। जी जी। अभी आपको बस 4 फाइल जो शुरू में बताई ना वही भेजनी है, और उसी अच्छा मेल आईडी पे। और उसके साथ मतलब कि मेरे को जो वेरिफिकेशन डेटा उन्हीं को वापस करना हाँ हाँ, है वो जिसके अंदर। वो अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे उसमें भी वही है, हमें पूरी डिटेल वही भरनी है। अच्छा, वही भरनी है। मुझे लग रहा था हाँ वापस से वही काम क्यों करा रहे हैं वो। चलो ठीक है कि आपने क्लियर कर दिया। पेमेंट के लिए मैंने ना जब भी शुरू से ही 3-4 साल पहले ही सबकी स्टैंपिंग कर ली थी, लेकिन अब वो 15 दिन बाद और 15 दिन बाद वाले के लिए दोबारा अब मैंने दोबारा डाउनलोड करा है। क्या नहीं नहीं मतलब? देखिए, जी जी। मतलब ई स्टेटमेंट है आपका। अभी एक्चुअली में क्या, जैसे मैंने पेमेंट करी थी आईसीआईसी से, तो क्या करा कि 2 दिन पहले का और 2 दिन बाद का निकाला और स्टैंपिंग करा के रख ली थी। अब वो 15 दिन का हुआ, तो वो अब मेरे को उसको करने के लिए दोबारा मैंने उसकी डाउनलोड करा है। क्या आईसीआईसी का नहीं डाउनलोड देखो, ऑनलाइन? डाउनलोड अगर ई स्टेटमेंट है तो स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स नॉट ई स्टेटमेंट, मतलब डाउनलोड करके है, मतलब डाउनलोड पीडीएफ। पीडीएफ डाउनलोड किया ना, पीडीएफ पीडीएफ में आप डाउनलोड। नीचे देखोगे खुद लिखा हुआ है कि इट इज सिस्टम जनरेटेड नहीं, उसमें स्टेटमेंट। आईसीआईसी में लिखा नहीं आता, उसके अंदर नहीं आया, मतलब आई नहीं आया। तो फिर सेफ के लिए वो चलो आप ठीक। स्टैम्प करा लीजिए। एक लास्ट चीज जो बस ये पूछनी थी, जो लास्ट में जब ये एनओसी आ जाएगा और ये 10 रुपए का और 100 रुपए की स्टैंप पे प्रिंट लेना है या सिंपल पेपर पे स्टैंप करके जो उसके अंदर देना है, मतलब ये? आपको जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे ना आप, उससे उस पे सब डिटेल्स रहेंगी, और वो एक पेज जो आता है वो दूसरा, मतलब आप खरीदोगे उस पे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी ये सब डिटेल रहती है, किसने खरीदा कब खरीदा वो। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब लेना पड़ेगा स्टैंप। ठीक है, अग्रीड अग्रीड। हाँ, थैंक यू, वो थैंक यू ऑल। नोटराइज कराने जाएंगे, वो वकील होते हैं, वो सब बता देंगे आपको। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। राघवेंद्र जी सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, एक मेरी क्वेरी रह गई थी प्लीज। हम्म, ये जो हमें अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है, उससे क्या ये डुअल मीटर का जो पेमेंट है 25,000 रुपए का, हम्म। वो भी अभी पे करके उसका स्टेटमेंट लगाना हाँ है या अभी बाद में करना अभी कर दीजिए अभी। है? अभी करना है, ओके पर थैंक यू। उसमें वही है कि अगर आपके बीबीए में मेंशन है अलग से ड्यूल मीटर, तो आपको पे नहीं करना है। ओके ओके गॉट ठीक इट, है, थैंक यू। ठीक है। नाग जी, So sorry, I didn't get you. 25,000 का कौन सा पेमेंट अभी करना है प्लीज, इफ यू कैन क्लैरिफाई। ड्यूल मीटर। ओके ओके, वो पेमेंट एक्चुअली अभी करना है। हाँ, आप अभी कर दीजिए, क्योंकि आपको वो करने को बोलेंगे, आपके पास कॉल आएगी कि आपका ड्यूल मीटर बकाया है, आप कर दो। उन्हीं को करना है जिनके जो आप बीबीए में या एप्लीकेशन फॉर्म में ड्यूल मीटर मेंशन नहीं है अलग से। अच्छा, ये जो सॉफ्ट कॉपीज अपलोड के बाद करना है या नहीं, ये वेरिफिकेशन पहले के? पहले कर दीजिए। अगर ये सब चीजें वेरिफिकेशन के पहले कर लेंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा फिर से डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके आप जानते हो ओके कि सीआर ऑफिस से एक बार कॉल आता है, आपका मिस हो गया तो फिर 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, यू डोंट नो। ओके ओके ओके, थैंक यू। राघवेंद्र जी, ये स्टैम्प पेपर में फर्स्ट पार्टी में तो अपना नाम आएगा, सेकंड पार्टी में किसका नाम आएगा? कोर्ट रिसीवर आम्रपाली स्टाल प्रोजेक्ट। कोर्ट रिसीवर अम्रपाली। स्टाल प्रोजेक्ट मतलब रुके हुए ओके प्रोजेक्ट का ओके ओके। नाम। नाग जी, आप हाँ नमस्ते राघवेंद्र जी। बेसिकली मैं मेरे रिसीवर आम्रपाली वेबसाइट पे वो पेमेंट डिटेल्स पे वो 2,500 रुपये पेंडिंग दिखा रहा था, ऑल्दो ऑल माय कैलकुलेशंस वर करेक्ट एंड आई हैड फिल्ड अप द वेरिफिकेशन डेटा आल्सो करेक्टली। सो आई हैव पेड ऑफ दैट 2,500 जो उसका पेंडिंग दिखा रहा था वो भी पे ऑफ कर दिया, एंड 25,000 फॉर द डुअल मीटर वो भी मैंने पे ऑफ कर दिया। Finally, it took 3 months for that pending amount to go from their from that payment detail screen.
बट वो प्रोविजनल एनओसी का वो लिंक अभी भी नहीं आ रहा है मेरे इसमें। नाग जी आपका कौन सा टावर है? मेरा A3-1204। A3-1204। आप सर एक बार उस पे जो इनका IVR है या मेल के थ्रू आप कांटेक्ट करिए उनसे, ठीक है? और जो डिफरेंस आ रहा है ना सर, जो 2500 या जो भी आता वो है, मैंने पे ऑफ कर दिया है, पे पे ऑफ ऑफ कर कर दिया। दिया है। पर इसमें एक कैच है ये कि जो सर्विस टैक्स था हमारा, वो ठीक भी, है, हाँ, वो भी आ गया हाँ ना। नहीं सो व्हेन आई नहीं टाइप्ड इन दैट अमाउंट, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा आया, वो टोटल मैंने पे ऑफ कर दिया इंक्लूडिंग द सर्विस टैक्स। हाँ तो सुनिए तो सर, at time of booking 2010, from 2010 to 2024 current date, service tax is fluctuated. Means sometime it is a 2.75 to 2.99, sometime 3, sometime it goes to 4. Now it is a 3.75. But their software is not that capable to calculate this difference. So they fixed to 3.75. So आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, इनका सिस्टम जो कैलकुलेट कर रहा है, इसमें हमेशा डिफरेंस रहेगा ही कुछ, 2-2,500, 5,000, ये मतलब आपकी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है सर? तो सर आप एक बार आप अगर NCR में रहते हो तो डायरेक्टली हो आइए ऑफिस। नो, मैं गया हूँ, मैं 2-3 बार गया हूँ टू सेक्टर 62 ऑफिस, एंड दे कीप ऑन सेइंग दैट आपको बुलाया जाएगा तभी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आप सिर्फ ये वाला अमाउंट, ये जो 2,500 वाला पेमेंट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लियर तो हो गया पेमेंट डिटेल से, बट बट अभी प्रोविजन इनका एनओसी लिंक अभी तक नहीं आया। अभी पेमेंट अपडेट भी नहीं हो रही है। अगर आप पेमेंट करते हो और फिल कर रहे हो तो इनके सिस्टम में अपडेट नहीं हो रही है, और ना, लोग अपडेट हो गया है बिकॉज आई पेड इन दिसंबर एंड आई अपलोडेड दैट 2,500 प्लस द 25,000 प्लस देयर रेस्पेक्टिव सर्विस टैक्स, तो वो नाउ इट मैंने इज शोइंग वेरिफिकेशन डेट में ऐड कर दिया है, नाउ इट उनको इज शोइंग ईमेल भी 0 कर 0। दिया है। नो, नाउ इट्स शोइंग 0 0 इन योर सिस्टम। नाउ इट्स शोइंग ब्लैंक। पहले था ओके 2,490 रुपीज समथिंग पैसा पेंडिंग। तो मे तो बी मैंने, चलिए सर, इनका वेट करिए 20 तक। इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया कि उसका कौन से दूसरे प्रोजेक्ट का कर रहे हैं, 20 से शायद स्टार्ट होगा। टचवुड स्टार्ट हो जाए, गोल्ड फॉर्म्स या किंग्सवुड किसी का भी। सो तो हाउ डू देखिए दैट, दो ही प्रॉब्लम है, एक तो वो प्रोविजनल एनओसी लिंक नहीं आ रहा है, एंड सेकेंडली एवरी टाइम हाउ डू आई गेट दैट कॉल फॉर वेरिफिकेशन। उसमें तो सर उन्हीं के पीछे पड़ना पड़ेगा। अब देखिए मैं अपना केस बताता हूँ कि मैं 4 बार ऑफिस गया था उनके। अब जब मेरा टाइम था, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, मैंने 4 चक्कर लगाए ऑफिस के कि मेरा तो क्यों नहीं हो रहा है। और आपके टाइम पे तो डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन था, हमारा फिजिकल तो ये वेरिफिकेशन ऑनलाइन। भी हो रहा था, बट हमारा भी टर्म नहीं आ रहा था ना। टर्म जैसे हमारे पास कॉल नहीं आ रही थी, 2 महीने हो गए सब डॉक्यूमेंट सबमिशन को, हमारे पास कॉल ही नहीं आई। IVR के थ्रू, मैं तो यहीं दिल्ली NCR में ही रहता हूँ, तो मैंने विजिट किया और वहां से पर्सनली जाके अपना अपॉइंटमेंट लिया था। तो सर मेहनत तो थोड़ी हमें भी करनी पड़ेगी, दौड़ भाग। आई थिंक नाग जी एक और चीज भी है, जस्ट जायद इस साइड हमारे साथ जो हुआ था ना, इवन मैं भी 2 बार गया था। एक गलती हो गई थी हमसे। जो इनका फोन आया था ना, वो पता नहीं ट्रू कॉलर में किसी ने स्पैम करके लगा रखा था। तो फर्स्ट टाइम कॉल आई मिस्ड, मुझे लगा कि ये स्पैम कॉल आ रहा है, क्योंकि ये नोएडा का नंबर था, मुझे लगा स्पैम कॉल आ रहा है। लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी द एक्चुअल दिस थिंग, सो बी केयरफुल मतलब। Yeah, Joy, I've been picking up all calls now for the past 3-4 months. Any call that comes, I pick them up. अच्छा, But they are तो not calling for Ampali Gold Homes and Kingswood now. After 20 we can I know. see which project is start. Hopefully. आप हाँ So एक बार after, उनसे मिल के आइए, इफ पॉसिबल आप मिल के आइए इन लोगों okay, से। I'll go there again then. और शायद ठीक है। रूमर भी है कि ये में किसी एक को चाबी मिल चुकी है। A4-1704, and they have supposedly started doing interior work. The flat number is 1704 in A4. A4 में किसी को मिली है। अब वो शायद फ्रेश बायर है इसलिए मिली है कि क्या है, वी डोंट नो। या तो उसका सपोर्ट हो, मतलब इतना पहुंच होगी How कि he, yeah, we don't know how he got it, but it's 1704 in A4 tower. ओके सर। So try on a weekday. Usually load is less on a weekday. So Yeah, definitely, yes. someone is PG guest, PG, I don't know whose name is it.
राघवेंद्र जी, मेरा फ्लैट नंबर J90802 आम्रपाली किंग्स फूड है। हाँ अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे और मेरे पास हेलो वेरिफिकेशन सर। कॉल सर मेरा वेरिफिकेशन नंबर था। सर मेरा नंबर था, पीजी बोल रहा हूँ मैं, प्लीज मेरे लेट मी स्पीक। ओके ओके, प्लीज गो अहेड। जी राघवेंद्र जी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मेरी सर दो तीन क्वेरीज हैं। पहली क्वेरी बेसिक क्वेरी है जो हमारे पास कल मेल आया था, तो उसमें स्टेप 2 लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में उन्होंने मांगा है कि ये जो 4 डॉक्यूमेंट हैं वो उनको मेल करना है phase9receiver@gmail.com पर। उसके बाद सर स्टेप 2 में वो उन्होंने कहा है रजिस्टर फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस लिंक इन जीमेल। उसमें एलओटी सेक्शन और माई यूनिट सेक्शन दे रखा है लॉगिन पोर्टल करके। तो सर मेरा कहना यह है कि पहले जो ये 4 डॉक्यूमेंट है वो हम मेल कर दें, उसके बाद जो अभी आपने दिखाया कि लॉगिन करके वो जो यूनिट सेक्शन और एलओटी सेक्शन है वहां पर ये डिटेल्स फिल करनी है। इज इट हाँ करेक्ट? हाँ कर सकते हो। मेल तो सर पहले जो करो। मेल जो करनी है उसमें पेमेंट समरी डिटेल्स जो उन्होंने मांगी है, तो पेमेंट समरी डिटेल्स उसी समय पर एक डाउनलोड होता है। तो जो डाउनलोड में वो 3 पेजेस आते हैं, उन्हीं 3 पेजेस में पेमेंट समरी है सेकंड पेज पे, नहीं वो वो फिल उसके लिए करके। देखिए, नहीं उसको मत फिल करो आप। कस्टमर डेटा और ये जो वेरिफिकेशन डेटा जो वेबसाइट पे वो डाउनलोड कर लो। आप ग्रुप में शेयर किया है किसी ने, कोई मतलब फिजिकली विजिट किया उन्होंने, आई थिंक एम टावर से ही थे, एम ब्लॉक से ही थे वो, और उन्होंने डाला है फोटो। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कस्टमर डेटा प्लस वेरिफिकेशन डेटा डाउनलोड कर। देखो वहां पे जो 3 पेज में है वही वहां पे भी है। आपकी जितनी भी समरी पेमेंट डिटेल है वो वेरिफिकेशन डेटा में भी है। ठीक है। जी। हम्म। तो सर वो सिमिलर फॉर्मेट है क्या, या फिर वहां पे कस्टमर डाटा जो आप बोल रहे देखो हैं सर वेरिफिकेशन? सिंपल, जो आपको मेल भेजी जा रही है, जो डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है, ठीक है, वो सेम जो हमें भेजा गया था वही है। देयर इज नो चेंज। उन्होंने कोई चेंज ही नहीं किया है। ये डॉक्यूमेंट जो हैं, जो आपको जो हमने जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था सी और बी ब्लॉक का, वो हमने किया। ये प्रोसेस तो चेंज कर देते हैं पर बताते नहीं है उसका एफएक्यू या कुछ देते नहीं है। ठीक है। जी। तो प्रोसेस हमारे जो मतलब हमारे टाइम में तो हमने फिजिकल वो दिया था, पर अभी ने इन्होंने ईमेल से किया है। तो आप जो उसमें लोग गए हैं वहां पे देखा है, शेयर किया, आप वो करिए कस्टमर डेटा और वो डाउनलोड करके भेज दीजिए। नहीं तो सेम सर आपको जो वो करना। हम्म। एलओटी सेक्शन और माई यूनिट सेक्शन में जो ये फिल करनी है डिटेल्स, हम्म। वो डाउनलोड करके कब भेजनी है, या वो केवल ऑनलाइन ही फिल करनी है? नहीं नहीं, मैंने बोला ना, आप ऑनलाइन सब फिल कर लीजिए। अगर कोई पेमेंट डिटेल्स रह गई हो उसे वेरिफिकेशन डेटा वाले में एडिट वाला जो ऑप्शन है उसमें फिल कर लीजिए, फिर उसी को डाउनलोड करती है वो भेजना है। ठीक है। ओके ओके। और सर दूसरा इन्होंने जो ये लिखा है कि बीबीए और अलॉटमेंट लेटर उस फॉर्मेट में आ रहा है, तो हमारा बीबीए अलॉटमेंट कम फ्लैट वायर एग्रीमेंट है हमारे उसका। हाँ तो उसमें वही। जो अलॉटमेंट अलॉटमेंट कम फ्लैट वायर एग्रीमेंट है, तो उसका मतलब अलॉटमेंट लेटर भी है क्या, या अलॉटमेंट नहीं, लेटर आप है ही नहीं है? बीबीए बस, मैं तो बोल रहा हूँ बस एक ही चेक करिए उसमें बीबीए और वही लगा दीजिए। अलॉटमेंट लेटर अब नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। ठीक है। जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। बलबीर सिंह जी। बलबीर सिंह जी। उनके नेक्स्ट T1602 प्रभात। हाँ नमस्कार राघवेंद्र जी। थैंक यू, आपका टाइम आपने दिया हमें। एक्चुअली हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं 5 जनवरी को सबमिट कर दिए थे कोर्ट रिसीवर को। उसके बाद उनकी तरफ से एक कॉल भी आया था हमारे को कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओके हैं और हम आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अभी 5 जनवरी से मतलब 18 फरवरी आ गई है, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए या विजिट करना चाहिए वहां पे? सर अभी तो वेट ही होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन देखा होगा आपके सीआर की साइट पे। ठीक है। तो इन्होंने डाल रखा है कि 20 तारीख तक तो ये किसी और प्रोजेक्ट का कर रहे हैं, आई थिंक ड्रीम वैली का और या किसी उसका। 20 तारीख के बाद ये लोग चूज करेंगे किसी प्रोजेक्ट को और फिर स्टार्ट अच्छा। करेंगे। ठीक है सर। ओके तो अभी वेट करना ओके। ही है।
ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। बिनॉय नमस्ते राघवेंद्र जी। मेरा है एक्चुअली J1 यूनिट में है और मैंने एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जनवरी एंड में। और मैं बाहर हूँ इसलिए मेरे ब्रदर से मैंने रिक्वेस्ट करके IVR नंबर से उन्होंने पता कर लिया और उन्होंने बता दिया सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है। तो नॉर्मली कितने दिन के बाद ये प्रोविजनल NOC का लिंक मिलना चाहिए होगा, क्योंकि अभी तक मेरे को प्रोविजनल NOC का लिंक नहीं है वहाँ पे। आपका टावर नंबर सर? J1। J1 सर, अभी इसकी तो मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली स्टेट पे है, तो अभी टाइम लगेगा सर। अभी आई अच्छा, थिंक तो आप बट अभी से भी 2-3 महीने समझ लीजिए आप। अच्छा, अगर प्रोफेशनल NOC आने के लिए भी इतनी टाइम लगेगा या वैसे नॉर्मली कितनी टाइम लगता है? ये देखिए रैंडमली आप, अगर आप लकी हो, अगर उन्होंने चेक कर लिया और हो गया, बिल्कुल इट इज रैंडम, ठीक है। ओह अगर ओके आपका चेक हो गया तो आपका, अभी देखिए सर, नाग जी ने बोला उनका उसमें 8 आवर में है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ओके केसेस NOC लोगों की आगे, पर उनकी नहीं आई। ठीक है। ओके, वो वेट करने पड़े होंगे। अच्छा हाँ ओके। ठीक है विनोद जी, तो आप बस यही है IVR के थ्रू करते रहिए एक बार। अच्छा ओके ओके, तो मेरे को यही था कम से कम एक आइडिया तो मिल जाएगा, तो मेरे को तो कम से कम प्लान तो कर सकते थे। देखिए तो या मिनिमम एवरेज टाइम जो है 3 to 4 मंथ आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, राइट? है। या यस, मतलब आप ओके अगर आप J3 J4 मतलब J4 J5 और D3 और A ब्लॉक का लगाएंगे तो वो तो अराउंड 8 to 9 मंथ है। पर हम लोगों का जैसे ओह B और C का हुआ, उसका 3 मंथ था। तो ओके ऑन ओके एवरेज उतना ही समझ लीजिए, आपको भी लगेगा। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेद कुमारी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, सो नाइस ऑफ यू सर, कितने अच्छे से सबकी एक एक की क्वेरी कर रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, रियली वेरी नाइस। अच्छा सर, 2-3 क्वेरी हैं। हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो पूरा सबमिट कर दिया अभी 3-4 डेज बैक। जो 4 PDF थी वो सबमिट हो गई हैं। अब उसके बाद में आपने कुछ उसका बताया था कि क्या सिंबल शो करेंगे या क्या होगा? वो मैम माई यूनिट्स में जाएंगे, अगर आपकी सब पेमेंट जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो अगर आपका कोई भी बकाया नहीं रहेगा, कोई ड्यूज नहीं होंगे आपके पास, तो प्रोविजनल NOC आपको आइकन दिखने लगेगा। ठीक है सर मैम। अच्छा, इसमें हमें कहाँ से देखना पड़ेगा? आप एक मिनट में दिखाता हूँ। ये कौन सा है? CR की वेबसाइट ही है। अच्छा, वेबसाइट ही है। ठीक है, तो ये देखिए कि प्रोविजनल NOC, आप यूनिट्स में जाएंगी, ठीक है मैम। माय यहाँ पे यूनिट्स। प्रोविजनल NOC, यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा ऐसे डाउनलोड। अच्छा। तो ये डाउनलोड करना है आपको, और फिर जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, दो एफिडेविट और बॉन्ड, ये आपको नोटराइज करा के फिर ईमेल करना है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये उसके बाद में हमें नोटराइज नहीं, ये तो बनवा लिए हैं वैसे हाँ, एफिडेविट तो और बनवा लिए तो रखे रहिए, जब आपको प्रोविजनल NOC का आइकन आ जाएगा हाँ तो हाँ। आपको वो डाउनलोड करके फिर से उसी फेज 9 पे भेजना है आपको। ओके सर, इसमें और कितना उस टाइम होगा आफ्टर द? अब इसका मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता मैम, नहीं, सबका ऐसे एवरेज नॉर्मली 4 to जस्ट। 5 अच्छा, ग्रुप में, कितना 4 to 5 मंथ मान के चलिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये IVR क्या है? IVR मैम मतलब एक मैकेनिज्म है, आप कॉल रिकॉर्ड करा सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल IVR मतलब CR ऑफिस पे नहीं कर सकते। देयर इज अच्छा। नो कस्टमर केयर, सो उन्होंने दिया एक नंबर पे आप कॉल करोगे तो हाँ। वहां पे आपको ऑप्शन आएंगे चूज करने के, आप होम बायर हो या शॉप बायर हो कि कमर्शियल वो हो। आप ओके। होम बायर चूज करेंगे, फिर आपको मैसेज रिकॉर्ड करना है आपका जो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ। तो फिर वो वहां पे फिर 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद कॉल करेंगे आपके पास कि अच्छा आपकी क्या अच्छा, क्वेरी है, तो रेजोल्यूशन बताएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये यूनिट सेक्शन और LOT सेक्शन, इनका क्या अब हमारे लिए यूज है? हमने ये PDF वगैरह सारी सबमिट कर दी, अब इसका क्या यूज है हमारे लिए? किस चीज का मैम?
यूनिट सेक्शन और एलओटी सेक्शन अभी कोई बात कर रहे थे ना कभी इससे पहले शायद एक दो पहले। एलओटी डिटेल्स ये मैम हमारे देखिए हम लोगों को एलओटी सेक्शन भरना नहीं मतलब हमारे टाइम में तो नहीं भरना था, बट अभी इन्होंने ला दिया है इसमें पैन कार्ड और ये सब डिटेल भरनी है, फोटो और सिग्नेचर, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा सर। यूनिट सेक्शन और एलओटी सेक्शन दोनों भरने पड़ेंगे, तो ये कहाँ से यूनिट हमें? सेक्शन तो आप ऑलरेडी भर चुके होंगे ना मैम, आपने अच्छा, पेमेंट ये डिटेल भर चुके कस्टमर डेटा हैं, अच्छा ऑलरेडी ठीक भर है। चुके होंगे आप। और एलओटी सेक्शन कब हमें भरना होगा? एलओटी सेक्शन आप भर सकते हो अभी मैम, कभी भी भर सकते हो। तो उसका लिंक कहाँ पर, उसी पे वेबसाइट पे जाके ही करना होगा? वेबसाइट पे भी डाट के, अब जब मेल आया था तब भी था वहाँ पे, अगर आपका भरा हुआ देखिए, अगर आपका जब क्लिक करते हो एलओटी पे अगर यहाँ भरा हो रहा ऑलरेडी फिल आ रहा है तो आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छा नहीं ठीक। है तो आम्रपाली बायर पे, आम्रपाली ओनर पे क्लिक करेंगे और फिल करेंगे, ठीक है मैम। अच्छा, ये एलओटी सेक्शन और जो कस्टमर डेटा था दोनों डिफरेंट चीजें हैं ये? इट इज डिफरेंट, मतलब सेम थिंग बट डिफरेंट, आप समझ लो। बस एलओटी डिटेल्स में आपका फोटो और ये कुछ ज्यादा डिटेल है, आधार नंबर और ये सब मांगा गया है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो मेल आई थी, मेल में ही ये शायद दिया होगा, है ना? हमने फिल नहीं किया है। ठीक है मैम। हेलो, ठीक है मेल में, हाँ जी मैम। उसी जो सर मेल आया है, मेल में ही एलओटी फिल करने का उस उसमें लिंक दिया पे हुआ? क्लिक करने पे आपका जो फॉर्म खुल रहा था वहां पे अगर नहीं फिल किया होगा आपने, रेड कलर का सिंबल आ रहा होगा कि फिल एलओटी डिटेल्स, ठीक ओके है मैम, ओके, तो आपको फिल करना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। ओके फिर मैम। भी कोई हो सर एलओटी सेक्शन में आई थिंक ओनर की डिटेल आ रही है, को ओनर की नहीं आ रही है उसमें, अगर मान लो जॉइंट नेम है। को ओनर की आप वो कर सकते हो, ठीक है, फिर से क्लिक करो आप उसमें, ठीक है, फिर से क्लिक करके आप डिटेल भर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे मेरा नाम है, ठीक है, ओनर मेरी वाइफ भी है, तो आप फिर से क्लिक करके यहाँ पे भर सकते हो फिर से उनकी डिटेल, और नीचे जाके सेव कर सकते हो, तो दोनों लोगों की आ जाएगी फिर। ओके सर, ओके। नेक्स्ट दीपक। नमस्कार जी। नमस्कार सर। दीपक, मेरी सर यूनिट है J5 में। मेरे को पोजेशन एनओसी का फोन आया था, मैं गया वहां पे लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को कोई 2-2.25 लाख का कहते हैं इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट लगा दिया है। कहते हैं पहले आप वो जमा करके आइए फिर आपको पोजीशन लेटर मिलेगा। तो बाकी वो किसी के साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, तो ये मेरे साथ क्यों किया उन्होंने? हो चुका है सर, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। इवन एक असिस्टेंट प्रोफेसर है हम ब्लॉक के, उन्होंने पैसे जमा नहीं किए थे, उनका तो भाई उनको 5% रिवाइवल फीस भी देनी पड़ी है। तो ये उन लोगों के साथ हो रहा है सर, जिन्होंने ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट फिल नहीं की थी टाइमली। देखिए मेरी ना पेमेंट तो पूरी जमा है, इनफैक्ट काफी टाइम हो गया मेरे को डॉक्यूमेंट जमा करे भी, 8 महीने हो गए थे तब जाके, जब ये स्टार्टिंग में सबसे पहले ही कॉल आई थी हमारे पास। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट है जो बैंक ने नहीं करी, मेरी बैंक की वजह से थोड़ा पेमेंट लेट हुई है, उस पर पेनल्टी लगाई है। अब बैंक लोन नहीं कर रहा था सर, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैंने खुद से अपना पैसा निकाल निकाल के डाला है उसमें। तो सर आपने कुछ मेल किया था बैंक को? कुछ आपको बैंक को भी अप्रूवल मेल तो किया था, और इनकी जब डिमांड, इनका जो रिसीवर वाला था ना, उनको भी डाला था कि अभी ना बैंक थोड़ा सा होल्ड कर रहा है और इसकी वजह से डिले हुआ है। फिर बाकी मैंने अपने पास से पेमेंट जमा कराई, मैंने उनको बताया भी कि देखो बैंक ने लोन नहीं दिया, तो फिर मैंने अपने पास से ही कराया। अब मेरे पास तो एक लिमिटेशन है ना, मैं सारा पैसा तो नहीं करा सकता था। आप एक्चुअली एक बार जो मेल चेन आपने लिखी है, कोड रिसीवर को मेल लिखा और बैंक को, ठीक है, जो भी लिखा उसका प्रिंट आउट निकालिए, आप जाइए सेक्टर 44 जी, ठीक है, वहां पे बात करिए। 62 नहीं 44 जाइए, ठीक है, जी, जी, वहां पे ये सब बैकएंड में हैंडलिंग हो रही है। ओके ओके। हाँ, आपको मैं नाम बता दूंगा, किसका नाम, एक्चुअली आप मुझे पिंग कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ठीक है, एक्चुअली उन प्रोफेसर साहब से नाम पूछ के बता दूंगा किससे मिले थे वो, एक्चुअली मैं नाम भूल गया। ठीक है सर। ओके ओके, जी जी, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। रोचक 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 आप यार थोड़ा। राघवेंद्र जी, हाँ मैं पूछ चुका हूँ, बट मेरे 2-3 और, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सबको पूछना है नो। एक तो मुझे पूछना है, जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना पड़ेगा, या वो टाइम का मोहलत देंगे, या मतलब शॉर्ट नोटिस पे, जब या फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो आप अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव को भी भेज सकते हैं।
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा ना उसके लिए तो हाँ जी, आप अपने फ्रेंड को उनको। भी भेज सकते हो, फैमिली मेंबर्स को भी भेज सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या ऐसा कुछ देना है क्या, या कुछ नहीं, नहीं मतलब नहीं, ऐसे ही? सिंपल ए4 पेज पे आप लिख सकते हो। ठीक है सर, अच्छा, तो सिंपल वो ए4 कॉल पेज। करके मतलब निर्धारित डेट टाइम देंगे कि आप इस टाइम हाँ, इस आपके डेट पास पे ही जब आइए, कॉल आए तभी इस आना डेट पे, पड़ेगा। तो हाँ तब आप उनको भेज सकते हो। ठीक है। तो इन पर्सन सेक्टर 62 वाले ऑफिस में ही बुलाएंगे सर इन वेरिफिकेशन? पर्सन हाँ 62। ओके, और फोटोकॉपी भी सबमिट करेंगे या वो उसको अगर ओरिजिनली देखें? बैंक के पास आपके डॉक्यूमेंट जमा है तो आपको मतलब फोटोकॉपी चल जाएगी, अगर नहीं जमा है तो ओरिजिनल। ठीक है। नेक्स्ट, नहीं नहीं, राकेश मेरा शर्मा। राघवेंद्र जी, मेरा एक क्वेश्चन, मतलब मेरे बस एक डुअल मीटर वाला और है। आपने कहा कि एक मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है जो मैंने खुद ने हाथ से भरा था, जो स्टैम्प पेपर पे नहीं है। उस पे तो लिखा हुआ है 25,000 रुपये डुअल मीटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर जब हमारा एक्चुअल अलॉटमेंट, मतलब जो बीबीए बना था, जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर है, उसमें कहीं डुअल मीटर नहीं है। उसमें अदर चार्जेस में ओपन कार पार्किंग, ईईसी, एफएफसी, लीज रेंट, पावर बैकअप, क्लब मेंबरशिप और आईएफएमएस लिखा हुआ है बस। तो ये क्या आपको माना देखिए, जाएगा, नहीं माना जाएगा? आपने उसकी पेमेंट की है कि नहीं, ये चेक करना होगा आपको। ठीक है। हाँ, अब पेमेंट पूरा सारी जो, हो चुकी है। नहीं नहीं, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपने 25,000 लिखा है। ठीक है। क्या वो हाँ इंक्लूड जी। थी टोटल यूनिट कॉस्ट, मतलब आपका जो बेसिक कॉस्ट होती है प्लस अदर चार्जेस, उसके अंदर वो 25,000 इंक्लूड थे तो माना जाएगा। ठीक है, हाँ आपने हाँ उतनी हाँ पेमेंट हाँ, की है। है। अगर आपने वो 25,000 नहीं जमा किए तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। नहीं, वो टोटल कॉस्ट जो है उतनी जमा हो चुकी है। इनफैक्ट जो बाद में जो एक्चुअल बीबीए है, उसमें हमारा एरिया थोड़ा बढ़ गया था, 50 यूनिट कुछ बढ़ गया था, तो वो अमाउंट भी 15,000 बढ़ गया है। बट उसमें कहीं डुअल मीटर नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी नहीं, अमाउंट वो में इधर आपको उधर। थोड़ा खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। उस 25,000 बचाने के लिए आपको बहस भी करनी पड़ेगी सीआर ऑफिस में। ठीक है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले खुद से कि आपका बीबीए में जो, मतलब देखो, जो यूनिट रेट इनटू आप एरिया मल्टीप्लाई करोगे प्लस अदर चार्जेस में जो आप ईईसी आईएफएमएस बता रहे हो वो जोड़ोगे। ठीक है। हम्म। आपने वो सम दिया है या 25,000 उधर वाला इंक्लूड था उसमें अदर चार्जेस में, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने वो 25,000 रुपए दिए हैं तो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। तो नहीं भरने की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है। ओके। और एक कवर पेज की बात की थी किसी ने, कि जिसमें वो नोट्स लिखने हैं कि कौन सा सेक्शन में कौन सा। ये वो कवर पेज अपने क्या है? ये देखिए, 5वां कवर पीडीएफ है क्या? पेज आप अपने से, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे उसमें लिखा रहता था एक, कौन से पेज पे क्या है, आप वो कर अच्छा, सकते हो। वो फ्रंट ठीक है। पे एक बार। हाँ, वो ठीक है। अपने हिसाब से। ठीक है। ठीक है। राकेश शर्मा D5 1602। यस सर राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने चांस दिया। मुझे सर एक दो चीज पूछनी है। एक, जब मैंने 2013 में बुक किया था ये किंग्सवुड में, तब उस टाइम पे बीबीए जो मुझे इशू हुआ था, उस टाइम मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दो एज ए बायर थे, जॉइंट ओनर। और तो ब्रदर ने एक पेमेंट 3 लाख की उनके नाम से हो गई थी। बाद में फैमिली में डिसाइड हुआ कि नहीं, आप सिंगल ओनर रखिए। तो मैंने रिवाइज बीबीए करवा दिया था, उसमें ब्रदर ने अपना नाम हटा लिया था। तो अब क्या हुआ सर, जब मेरे को पेमेंट की इन्होंने ये ईमेल सॉफ्ट कॉपी मेरे को अरेंज में कर रहा हूँ, तो एक पेमेंट सर मेरे ब्रदर ने की हुई है 3 लाख की। और एक मेरे को मेरे फादर ने मेरे को शुरू में हेल्प की थी फाइनेंशियली, 2 लाख की। तो दो सर ये पेमेंट हैं। अब बीबीए के अकॉर्डिंग तो सिर्फ मैं ही ओनर हूँ, सिंगल ओनर हूँ। तो क्या ये दोनों कंसिडर होंगी सर? बिल्कुल कंसीडर होंगे, ये कोई मैटर नहीं किसने पेमेंट किया, आपको पेमेंट प्रूफ दिखाना है बस। ठीक है। बस, अच्छा, वो प्रूफ पे वैलिडिटी हाँ। हो जाएगा। हम्म। ओके। एक दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जब जिस टाइम पे सर इनका प्रमोशन चल रहा था, जब बुकिंग पे, तो जैसे प्रॉपर्टी गुरु के थ्रू मैं गया था वहां पे। तो सर वहां पे आईफोन का एक उन्होंने दिया था कि अगर आप आईफोन लो, या अगर नहीं लेते हो तो इतने अमाउंट का जो है एडजस्ट आप हो जाओगे। तो मैं आईफोन का मैंने प्रोविजन लिया था, तो बट वो फिर अब सिचुएशन ही चेंज हो गई थी। तो मैं वो 23,000 कुछ समथिंग रुपीज का था। जैस्मिन करके कोई लेडी थी वहां पे। तो अब सर मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे को बियर करना पड़ रहा है। तो उस अमाउंट को मैं कैसे करूं उसमें, क्योंकि मेरे उसमें कहीं वैसे तो मेंशन है नहीं कि ये प्रमोशन ऑफर कस्टमर को उस टाइम पे दिया गया था। तो उस सिचुएशन में मैं कैसे वो उनसे? सर वो सर आप भूल जाइए, वो अमाउंट नहीं मिलने का मतलब, मैं ट्रू हाँ बोल रहा हाँ हूँ, आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि यहाँ ओके पे तो लोगों को गोल्ड फॉर्म की मेंबरशिप 2-2 लाख रुपए चली गई, अच्छा अच्छा नहीं मिली। ओके ओके अच्छा ये तो मतलब ये अमाउंट हाँ फिर वो था उस टाइम पे हो जाता पॉसिबल अगर ठीक रहता हाँ, तो काम। अगर आपके हम्म। पास रिसिप्ट है, स्टेटमेंट है, वो आपके पास है नहीं शायद उसका, राइट? ना वो कुछ भी नहीं है सर, वो ईमेल पे हाँ है, बस ईमेल पे उन्होंने मेरे को ये कहा था कि यस वी विल गिव यू, हाँ, बस तो वो चीज तो मैंने रखी हुई है अपने पास में। वो सर नहीं कंसीडर होगा, सॉरी। ओके ओके ठीक है सर, तो मतलब वो मेन मैं अपना ये कंफ्यूजन था सर कि फादर और ब्रदर का अब उसमें पेमेंट गया हुआ है वो कंसिडर हो जाएगा। वो कंसीडर होगा। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, एक्चुअली मैं थोड़ा बता दूं कि जितने भी अमरपाली ने प्लान्स निकाले थे ना, अलग अलग तरह के जो प्रलोभन वादे इरादे जो दिए थे, हाँ जी किसी को मिशन कंप्लीशन में भी दिया था 12% 10% का रिबेट, ये वो, यानी जितने भी जो एक्स्ट्रा गिफ्ट टाइप में या प्रोमिस टाइप, ये जो भी हाँ कॉमर्शियल जी कह लो या एक वादे टाइप के होते हैं, ये करेंगे, वो सारे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं, वो वैलिड नहीं होंगे। जो एग्रीमेंट में हमारी वैल्यू है वो हमें पे करनी ओके ठीक है सर, है। हाँ जी, ठीक है क्लियर सर। हाँ जी सो नाइस जी, ऑफ यू, हाँ जी थैंक यू। थैंक यू। पंडिता जी, संजय जी। हाँ जी नमस्कार राघवेंद्र जी, मुझे एक चीज पूछना था। मैंने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं और आईवीआर पे कॉल करके उन्होंने बोला सर आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, दे आर इन ऑर्डर। और उसके बाद बोला कि मैं बोला व्हाट इज द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, तो उन्होंने बोला कि अप्रैल में मतलब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे हम लोग एनओसी के लिए। तो यही एक स्टेज है या इसके बाद में भी डॉक्यूमेंट कहीं जाते हैं वेट करने के लिए? मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है इसी में ये लोग डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, क्योंकि कोई मुझे बता रहा था कि फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी जाते हैं डॉक्यूमेंट। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए उस केस में जाते हैं जब केस कैश इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके मतलब फॉरेंसिक ऑडिट तो सबका हो रहा है सर। जैसे आप अच्छा बैंक अच्छा स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी मंगाते हैं बैंक स्टेटमेंट, और क्रॉस वेरीफाई होता है, ठीक है हाँ जी सर। हाँ जी तो वो होता है, उसमें टाइम लगता है। मैंने और 15-20 लोग हैं वहां पे, तो समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा, अच्छा। पर तो टाइम लगता ये जो फर्स्ट स्टेज देखिए, वो तो कोई कंफर्मेशन मुझे मेल पे नहीं दिया। वो तो मैं आईवीआर पे कम से कम लगातार इन कांटेक्ट में था, तब जाके उन्होंने बोला कि 2-3 बार डॉक्यूमेंट भेजने के बाद में कि नाउ द डॉक्यूमेंट्स आर इन द ऑर्डर। तो मतलब आई कैन एश्योर दैट इसके बाद भी फर्दर कुछ इसमें स्क्रूटनी होगी, या आई हैव टू मतलब बी इन टच विद द कोर्ट रिसीवर ऑफिस? आई डिडंट गेट यू सर, फिर से बताइए। मिस मिस हो मतलब गया मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे आईवीआर पे कॉल करने के बाद उन्होंने बोला सर आपके डॉक्यूमेंट सारे ऑर्डर में हैं, मेरे। ओके, इसके बाद में भी मुझे इनके साथ कांटेक्ट में रहना है, आई शुड वेट फॉर देयर कॉल फॉर द दिस फाइनल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स? नहीं सर, वो तो एनओसी जो प्रोविजनल एनओसी होगी वो अपडेट होगी, बट फॉलो अप कर सकते हो आप। फॉलो मतलब कर सकते हैं ना? हाँ स्पीडी के लिए, जैसे मैंने खुद फॉलो अप किया था, और एक तबरेज जी हैं, हाँ हाँ। उन्होंने खुद फॉलो अप करके सबसे पहले C4 में लिया था पोजीशन। और मैं सर बाकी लोगों को भी जस्ट मतलब इट इज जस्ट सॉर्ट ऑफ एडवाइस, क्योंकि आई एम सर्विंग इन डिफेंस फोर्सेस और मैं बाहर हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम बहुत होगी। लेकिन एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि वहां से कोई रिस्पांस नहीं है, यू हैव टू, क्योंकि मैं लगातार उनके कांटेक्ट में रहा, तो तभी मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑल मतलब फर्स्ट गो में ही सब मतलब इन ऑर्डर गए। मतलब वी कैंट एक्सपेक्ट कि मेरे पास कोई मेल भी नहीं आया, खाली पहली बार वेरिफिकेशन वाला आया था, उसके बाद में तो वो खाली जब तक हम टच में नहीं नहीं रहेंगे। सर, हाँ, वो किसी को भी मेल नहीं करे, कोई भी हाँ एक्नॉलेजमेंट हाँ नहीं है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट आपका उन्होंने बोल दिया सही है तो सही होगा, अब आपको वेट ही करना है। संजय यस जी, सर आपका वेट। किस में है, किस टावर में है आपका? सर मेरा J90802। हाँ, J9 का ना सर, तो उसमें अभी टाइम लगेगा हाँ थोड़ा हाँ सा। ठीक है सर। टाइम है, they were telling in the month of April सर। यस, ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। संजीत सिंह। जी जी राघवन जी, एक्चुअली क्वेश्चन मेरा एक ही है। मेरा किंग सूट में J8 है, J8 में 1802 है। तो 4 जनवरी 4 जनवरी को आया था जो मेल, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर सारा स्कैन वगैरह करके डॉक्यूमेंट्स भेजा था, बट उसके बाद ना तो मैंने डॉक्यूमेंट आईवीआर भेज दिए ना, कॉल। उसमें हमारे भेजे ही नहीं हमने डॉक्यूमेंट। हेलो। हाँ जी, कोई और कुछ हाँ बोला? हाँ, हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने भेजा उसके बाद से ना तो कोई कॉल आई है और ना मैंने आईवीआर पे कॉल किया। तो क्या आईवीआर पे कॉल करके कंफर्म करना चाहिए क्या? आप अपनी तसल्ली के लिए से कर सकते हैं, बट अगर कोई, देखिए, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी और जिस जिस दिन वो चेक करेंगे आपके पास कॉल आएगी कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपका डॉक्यूमेंट आया ही नहीं आप हमारे पास, आप मेल कर दीजिए।
ठीक है सर। अच्छा 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 जी, ओके, थैंक यू। मोहम्मद आरिफ आरिफ फारूकी। आरिफ एसबी सिंह। एसबी सिंह। हेलो, हाँ आरिफ जी बताइए। मोहम्मद आरिफ फारूकी। हाँ जी फारूकी जी बताइए। मेरा D1 में एक यूनिट है और मेरे पास जनवरी में शायद एक ईमेल आया था जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें मांगा गया था हमसे यही सब जो आप समझा रहे हैं, ये बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह और वो। तो मुझे ये जानना, ये सब हमारे पास है, बैंक स्टेटमेंट्स साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय बैंक मैनेजर, और BBA है, तो ये सब हमको किस एड्रेस पे भेजना है ये मैं नहीं समझ पाया अभी तक। ये एड्रेस पे किसी ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजना है हमें। हाँ, तो किसको भेजना है? ईमेल एड्रेस क्या है वो? ये phase9receiver.amrapali.in। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, अगर ग्रुप में होंगे मैं आपको भेज दूंगा सर। ठीक है सर। अगर आप ये डिटेल्स प्लीज, जो है मैं डिमेंशिया से सफर कर रहा हूँ और मैं टेक सेवी भी नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आती ये चीजें। सर घर में बच्चे तो होंगे कोई और कोई? नहीं, बच्चे सब नौकरी में है, गुड़गांव में है, मैं गोरखपुर में रहता हूँ और गुड़गांव नोएडा में बच्चे नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 2 महीने से मुझे फोन तक नहीं किया है, तो मैं कैसे उनसे कहूँ? ठीक है सर, आपको मैं पर्सनली कॉल करके बता दूंगा। ठीक है सर। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। जब मैंने BBA हमको मिला था, तो BBA के साथ एक अलग पेपर पे हमको 2 एक्स्ट्रा पार्किंग प्रॉमिस किया था, सेम सिग्नेटरी ने। सेम सिग्नेटरी जिसने BBA साइन किया था उसने मुझे दिया है। इसका कोई वैल्यू होगा क्या? हाँ मिलेगी आपका। BBA में लिखा है कि नहीं? BBA में नहीं लिखा है सर, अलग पेपर पर सिग्नेटरी सेम है, जिसने BBA साइन किया है उसी ने इसको भी साइन किया। BBA में पार्किंग एक भी नहीं लिखी आपके? BBA में एक पार्किंग तो है, मैंने एक्स्ट्रा 2 पार्किंग्स के लिए जो है पेमेंट की आपने उसकी एक्स्ट्रा कुछ? पेमेंट अलग से नहीं की है, वो उसी में सब कुछ है जो रेट उन्होंने फिक्स किया था। एक ब्रोकर के थ्रू हमने एक्चुअली लिया था। ठीक है सर, ये अभी मिल जाने दीजिए, फिर देखिएगा आप। जब ये फॉर्म भरेंगे तो आपने बेसमेंट एरिया में 2 भरना था आपको फिर। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, बेसमेंट एरिया में 2 भरना था। 2 भर दीजिएगा। ठीक है आप। नहीं, 2 एक्स्ट्रा पार्किंग्स हमने लिए हैं, 3 टोटल 3। टोटल 3 है आपकी? जी, तो 3 भरेंगे। तो 3 भरिएगा आप। ठीक है जी जी। आप मुझे कांटेक्ट कर लेते तो मैं आपका बहुत आभारी होता। ठीक है मैं कर लूंगा, कल सुबह कर लूंगा सर आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। SB सिंह। राघवेंद्र जी नमस्कार। राघवेंद्र जी। हाँ जी। अरे सर हेलो। लाइन से राघवेंद्र चले जी जाइए नमस्कार। SB सिंह। हाँ जी SB सिंह। अच्छा, मेरा 2 चीज अभी, एक जो आपने वेरिफिकेशन डाटा, तो उसमें जो को ओनर का मैं डालता हूँ, फर्स्ट तो मेरा जैसे डाल रहा हूँ तो ठीक है, को ओनर का डालने के बाद मेरा गायब हो जाता है फिर, तो क्या आप सेव करके सेव बटन कैसे? क्लिक नहीं करते सर। अच्छा, इसलिए दैट इज द रीजन है। सेव बटन भी क्लिक करिए आप। ठीक है सर। और उसके बाद सेकंड टाइम फिर सेव करके अपडेट करना पड़ेगा? फिर सेकंड टाइम फिर सेव करेंगे और फिर से आमपाली ओनर पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से ओनर का भी आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा चीज, आई थिंक मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस किया, मैंने सेम 67,000 एक्स्ट्रा उनको पे कर दिया है, तो क्या इसको 44 ऑफिस जाकर सेटल करना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा का तो सर अभी किसी को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा का किसी को। बाकी आपका शायद ड्यूल मीटर में एडजस्टमेंट हो जाए। नहीं, वो ड्यूल मीटर की वजह नहीं, ड्यूल मीटर और IFMS की वजह से ही मैं एक्स्ट्रा दे दिया। क्या ड्यूल मीटर और IFMS मेरे उसमें था, वो मैंने उधर पे कर दिया, फिर अलग से भी पे कर दिया, वही अमाउंट एक्स्ट्रा हो गई है। तो सर एक्स्ट्रा में बड़ी मुश्किल मिलना, आप कांटेक्ट करिए वहीं से फिर सेक्टर 44 नहीं, 44 ऑफिस की 62 में 44 में मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच राघवेंद्र। सुमन। अच्छा, हेलो। बाइक में हम उसी का बेकार में नाम लेते, कोई और है ये। थैंक्स राघवेंद्र जी। सो मेरा क्वेश्चन
J3 मेरा फ्लैट J3 में है, तो J3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है या फिर अभी नहीं स्टार्ट किया? J3 का तो पोजीशन भी मिल गया सर J3 में। ये रील लगा पा रहा था। अच्छा, तो मुझे कॉल नहीं आया। और उसमें एक और चीज है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही थी पहले, मेरे भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो वो पे करना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट आपका अगर ज्यादा है, ठीक है सर, तो आप एक बार सेक्टर 44 लगाया विजिट हमारा करिए। पार्क। वहाँ पे सेटल थोड़ा सा सेटल भी हो सकता है अगर आप अपना मतलब किस कारण से आपने नहीं कर पाए, क्या हुआ, तो कुछ कम भी हो सकता है, वेव ऑफ भी हो सकता है, पर आप टॉक कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है सर। सेक्टर 44 का एड्रेस मैसेज कर देंगे क्या यहाँ पे? मैं हाँ ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे आए बोला मैं कर दूंगा, ठीक है सर। और IVR का नंबर भी आई थिंक जो डॉक्यूमेंट में IVR है उसमें तो कभी फोन उठता नहीं है। मैं कर दूंगा सर IVR भी और ये भी कर दूंगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन अरविंद जी, सो जो पेमेंट डिटेल्स का जो टैब है यूनिट में, वहां पे मेरा लास्ट पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जो समरी दिखा रहा ना ऊपर, तो उसमें लास्ट पेमेंट जो किया मैंने वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपने कब मतलब ऐड हो गया वो खुद से ऐड किया यूनिट, सॉरी व्हाट? वेरिफिकेशन डिटेल में जाके आपने एंटर किया था अमाउंट? हाँ, वेरिफिकेशन डेटा में जाके मैंने एंटर किया सारा पेमेंट, और जो लास्ट पेमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वो थोड़ा सा उनके टेक्निकल इश्यू है वेबसाइट में, वो हो नहीं रहा है, बट आप वो डेटा डाउनलोड करके आप भेज सकते हो, ठीक है। और रिवाइज मतलब अगर पिछले मेल में आपकी ये पेमेंट नहीं है तो आप फिर से भेज सकते हो, ठीक है, मेल पे कि आई डिड सम एक्स्ट्रा पेमेंट और दिस इज अटैच रिसिप्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू। नरेंद्र सिंह जी। सर राघवेंद्र जी नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई एम श्योर ये छोटा ही रहेगा, तो ये रिफंड वाला भी कुछ चल रहा है क्या? रिफंड वाला कौन सा? आपने रिफंड के लिए डाला था पेमेंट उसके लिए? हाँ, जब ये वो पुरानी बात है, जब 2020 में इन्होंने वो डाला था ना कि भैया जिसको रिफंड करना है, स्वैप करना है या लेना है तो बैलेंस पेमेंट दे दो, अगर स्वैप करना है तो वो फॉर्मेलिटीज करो और रिफंड करना है तो वो बता दो। तो मैंने एक्चुअली रिफंड के लिए डाल दिया था। तो आपका मतलब कौन से टावर में है? मेरा J2 में है सर। आप उसमें देखिएगा वेबसाइट में आपका नाम है कि नहीं, ऑलरेडी रिफंड लिस्ट एलिजिबल टू रिफंड लिस्ट वहाँ पे पब्लिश्ड है, आप देखिए आपका नाम है तो आप कांटेक्ट करिए उनसे, CR ऑफिस से 44। अच्छा ठीक है सर, सेक्टर 44 में। हाँ जी, ठीक है राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके सर। जैन जी आपका सर मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था सर, इसके अंदर मेरा ना इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी भी है, जो मेरे पास एक फॉर्म है उसके अंदर लिखा है 27,875 रुपए इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो अभी तो स्टैंड करता है अभी? वो तो आप पे अदर चार्जेस में पेमेंट करनी है होगी। नहीं, वो हो चुका है, वो जो मेरे को 3-4 लाख। तो मतलब ये इट विल स्टैंड ना, मतलब कि ये सिक्योरिटी में हमेशा रहेगा? राइट, ठीक है, बस ये पूछना, थैंक यू। बलबीर सिंह जी। मैं बाकी सारे खोलूंगा पहले। बलबीर सिंह जी। रामेंद्र। हाँ जी राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी मेरा M3901 है, M3 ब्लॉक में। अच्छा, इशू क्या आ रहा है कि हमारा डिफरेंट बैंक से हमने पेमेंट करी है, तो स्टेटमेंट क्या हर बैंक की लगानी पड़ेगी उनको, कैसे वो देना पड़ेगा स्टेटमेंट? जितने बैंक से पेमेंट है सबसे वो सिर्फ वो पेमेंट का ही उतना पोर्शन उनको दिखाना है ना कि ये पूरी स्टेटमेंट कि पर्टिकुलरली इस डेट को आपका गया है पेमेंट उस बैंक से, बस यही प्रूव करना होगा ना? आपको अच्छा, उस मंथ की हाँ, ले लीजिएगा। उस मंथ की एक्चुअली कहीं पर अकाउंट भी बंद हो गया तो वो पता करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक ये था। और पोजीशन का पेमेंट देना है, आफ्टर पोजीशन उनको कुछ पेमेंट करनी है हमको,
तो वो क्या आप लोग क्लियर कर रहे हैं, अभी करना चाहिए या आफ्टर पोजीशन ही पेमेंट होगी वो? नहीं, सब पेमेंट पहले ही होगी सर, पोजीशन से पहले। अच्छा, पोजीशन से पहले ही करना है, क्योंकि हाँ, वो और बीबीए के हिसाब से तो आफ्टर पोजीशन का है उसमें। बीबीए इज नल एंड वॉइड, ओके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वो 10 इंस्टॉलमेंट में भरना था, और जो लोगों ने नहीं भरा उन्हीं लोगों के ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है। ओके 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 ओके। तो हम बीबीए का मतलब वो पोजीशन का जितना पैसा है वो भी भर दें उसमें? हाँ, अभी भर दीजिए आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ ओके लॉट। सर, ओके। प्रमोद अरोड़ा। हाँ जी, नमस्कार राघवन जी। मेरा J41202 है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो एक्चुअली मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का, और मैंने इसमें IFMS और डुअल मीटर चार्जेस भी दिए हैं, पेमेंट किया हुआ है। तो क्या ये डुअल मीटर चार्जेस ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के समय NPCL से कनेक्शन लेना है, तो क्या उस समय दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा या ये एडजस्ट होगा उसमें? बीच में आपकी आवाज चली गई थी, मतलब आप जो हेलो। कह रहे हो। हाँ, हाँ जी। देखिए सर, वो ड्यूल मीटर की पेमेंट अलग है और NPCL की 6490 पेमेंट अलग है, दोनों अलग अच्छा, अलग। जी 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 जी। उसमें और कोई कुछ ये मेरा इंटरेस्ट दिखा रहा था आउटस्टैंडिंग, बट फिजिकल वेरिफिकेशन के जब समय गया था तब तो उन्होंने कुछ मुझे नहीं बताया कि कुछ जमा करना होगा। और यहाँ ग्रुप में भी आया था कि नहीं, इंटरेस्ट का भी किसी को जमा नहीं करना है, वो शायद वो बाद में बताएंगे या नहीं ले रहे हैं। तो कैसे अभी इसका करते हैं क्या इसको? होगा? सर देखिए, इंटरेस्ट तो वो ले रहे हैं जी जो भी आप अपने मतलब J3 ग्रुप में भी डाल के देख सकते हो, जिन्होंने भी लिया, अगर इंटरेस्ट किसी के पे था वो ले रहे हैं। जी बट वो आप अपने हिसाब से बातचीत करके कम या ज्यादा मतलब जो भी करा सकते हो आप। उसके लिए आपको दौड़ना भागना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो, सेक्टर 44 जा सकते हो। ठीक है सर। ओके ओके। अच्छा, और दूसरा, जब हम की के लिए जाएंगे वहां पे, तो ये एओ को पहले वो ये कुछ जो एंट्री फी वगैरह ये पहले देना पड़ेगा, या पहले हम फ्लैट वेरिफिकेशन करेंगे, कुछ कमी वगैरह होगी तो वो बताएंगे NBCC वालों को, उसके बाद? तो आप पहले फ्लैट विजिट करके आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, की के लिए तो ये देखिए सर, ये पैसा ले रही है, और आमपाली के और किसी प्रोजेक्ट में जितने भी CR के अंदर हैं, जी किसी भी और प्रोजेक्ट में ये 10 रुपए वाली फीस कहीं भी कंडीशन नहीं नहीं रखी गई ले है। रही है। जी जी हाँ, तो वो आज SK सिंह जी गए थे, कम से जी कम सर। उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट विजिट किए हैं आमपाली के, जो जी CR जी के अंदर हैं। जी। वो अभी सबके क्वेश्चन खत्म हो जाएं तो वो बताएंगे बाकी ओके जगह क्या ओके सर। कंडीशन है, तो क्लियर हो जाएगा कि जी सर। हमको किस तरह ठगा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। ये तो मतलब खुलेआम लूट रहे हैं वो लोग। हाँ सर। सर चलिए, अभी और कोई क्वेश्चन ठीक है है नहीं सर। तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, देखिए सर, थैंक यू। 1 घंटे हो गए, किसी और का कोई दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस सर डॉक्यूमेंट? सर मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी वहां पर सर्विस टैक्स का जैसे आपने कहा था ग्लिच आ रहा है, तो सर्विस टैक्स को 3.75 से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्लिच उससे नहीं क्या है, हो रहा है? ग्लिच नहीं है वो, उन्होंने उसी फिक्स रखा है 3.75। ठीक है, तो वो उस हिसाब से हमारा जितना टोटल कॉस्ट है उस पर 3.75 लगा रहे हैं। ठीक है, बट हमारा जो पेमेंट है, जैसे हमने आमपाली को किया, इससे पहले किया, वो कभी कम रहा है कभी ज्यादा रहा है, तो वो डिफरेंस आना ही है। ठीक है। तो सर वो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सपोज 3% होता था मान लो, या 2.75 होता था, तो वो आम्र देखिए, जी। मतलब अगर लीगली भी जाएंगे वो हमें करना नहीं है। ठीक है, ना उनको मांगना चाहिए। जो वो वाला 2-3 हजार का पोर्शन है सब हम आप बहस कर सकते हैं, जो लोग बहस कर रहे हैं उनका छूट रहा है, जो लोग नहीं बहस कर रहे हैं ठीक वही है, जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसका माफ होगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा, तो और उसके लिए इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राघवेंद्र जी, दिस इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम हाँ। मिस्टर प्रदीप शर्मा। उनका भी मैं चैट में रिप्लाई कर रहा था उनको कि देखिए, हमारे साथ भी जो हुआ, जो लोग जैसे 2015 में उनका क्वेश्चन था, इन्होंने 2.5% दिया था, हमने सभी ने दिया था 2015 में, और हम लोगों के पास SAP सिस्टम से उनका मतलब बकायदा रिसीट है विद रेवेन्यू स्टैम्प ऑन इट। जब 2.5% इन लोगों ने लिया था, अम्रपाली लिया था, हम सब होम बायर्स से। So if they come back, if CR office says no, 3.75% should be paid in 2015 amount also, then you have every right to say you are asking me more, right?
बट प्रॉब्लम एक्चुअली हैपेंस स्टार्टिंग इन 2019। जिन लोगों ने पेमेंट किया है यूको बैंक्स पे, उस समय द फर्स्ट पेमेंट वी मेड डायरेक्टली टू सीआर ऑफिस, then the website was not supporting service tax calculation. Neither website was supporting nor the UCO Bank payment interface was supporting service tax calculation. So I remember हम लोगों ने एक notional service tax मान के हम चले थे, बहुत ही लोगों ने 2.5% मान के चले गए थे, because that was the last amount of service tax paid officially to Amrapali. बाद में इन लोगों ने अगर पेनल्टी लगाए हैं तो it may have been only for that 2019 payment, which was the first response home buyers had for when CR asked for funds. Just wanted to add that perspective. और किसी का कोई क्वेश्चन है? राघवेंद्र जी, this is हेलो Rahul. I have a flat in D3 और ना तो मेरा लॉगिन चल रहा है, ना कोई OTP आ रहा है, और मेरे को नहीं पता कि प्रोसेस क्या है वेरिफिकेशन का और पोजेशन का। सारी पेमेंट कर दी है और वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो चुका है। लॉगिन नहीं हो पा रहा, वेरिफिकेशन हो गया। आपका J3 में है ना? D3 में। D3 में है। D3 का तो हो ही चुका है, तो आपको कॉल नहीं आई अभी तक पोजीशन के लिए? मेरे को अभी कोई कॉल नहीं आई है। ठीक है, आप लॉगिन भी नहीं कर पा रहे। आप इससे पहले रजिस्टर किया था आपने? जब तक पेमेंट करी थी तब सारा लॉगिन होता था, सब कुछ चल रहा था। मैंने इनफैक्ट जब अभी लॉगिन विद मोबाइल करिए आप, ठीक है? वो कर रहा हूँ, OTP आता ही नहीं है। OTP आपके ईमेल पे आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा। अच्छा, तो आप ईमेल चेक करिए, ठीक है सर? ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हाँ जी। राघवेंद्र जी, हाँ जी। SP सिंह बोल रहा हूँ। ये जो प्रोविजनल NOC की बात कर रहे थे आप, डॉक्यूमेंट तो सारे जमा हो चुके थे, बट ये कैसे मिलेगी? सर आपका तो L है ना, SP सिंह? L51204। हाँ, तो अभी सर आप वेट करिए ना आप। अच्छा, ये करीब 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट। अरे तो सर अभी 1 महीने पहले आप वेट करिए, 2-3 महीना, उसके बाद वो लोग चेक करके अपडेट करेंगे। अच्छा, डुअल मीटर का मैंने अभी डाला नहीं था पेमेंट। हाँ, तो वो भी अभी रुके रहिए, अभी 1-2 महीने बात करिएगा आप सर, ठीक है? ठीक जब ठीक। आपका नियर आ जाएगा M ब्लॉक, उसको एक मिल जाएगा, ठीक है सर? अब किसी का और पेमेंट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो सर बोल दीजिए। अब बहुत टाइम हो गया। राघवेंद्र जी, हेलो सर बलबीर हेलो बोल रहा था। सर राघवेंद्र जी नमस्कार। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए। एक बलबीर सिंह जी, आप बहुत जी सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया था और जो मेरा जो बैलेंस बचा हुआ है केवल वही बचा है जो एट द टाइम ऑफ पोजीशन जो चुको 2% जो बचा था। तो बैंक डिमांड लेटर के लिए बोल रहा है सर, मुझे क्या करना चाहिए? डिमांड लेटर बैंक, देखिए बैंक आप बैंक को मेल भेजिए कि एज पर सुप्रीम कोर्ट दिस पेमेंट प्लान आप लगाए दीजिए, जितना भी बाकी है आप डिसबर्समेंट करिए। मैंने तो अपने बैंक को ऐसे ही भेजा, कोई डिमांड लेटर नहीं था। मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, मैंने कहा एज पर सुप्रीम कोर्ट दिस मुझे इतना डिसबर्समेंट करिए, ठीक है सर? जी। तो आप मेल कर दीजिए, CR को CC में रख दीजिएगा, आपके पास सर प्रूफ है कि आपने किया। नहीं, मैंने चालान जनरेट किया था सर, चालान जनरेट किया था, तो वो पेमेंट सीधा यूको बैंक को जाएगा वो? हाँ, यूको बैंक को जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये था सर। हेलो। जैसे उसमें मैं फिलअप कर रहा था फॉर्म, तो उसमें जैसे को ओनर है, मेरी वाइफ है जैसे, तो उसमें जब नाम फिलअप कर रहे हैं जिसमें, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें ड्रॉप डाउन में को ओनर में भी मेरा ही नाम आ रहा है। आप पहले अपना नाम सेव कर लीजिए, फिर ऐड कर हाँ, रहे हैं आप। पहले मैंने अपना नाम भरा आप उसमें। मुझसे कल बात कर लीजिएगा, ठीक है सर? अभी मैं आपको मतलब ऑनलाइन ओके, लेके मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है? अभी जी ठीक है सर, थैंक यू। राघवेंद्र, कोई मैडम बहुत देर से ट्राई कर रही है, तो उनको दे दो प्लीज एक बार टाइम। हाँ मैम, बोलिए आप। राजेश्वरी मैम शायद। या हाय सर, कैन यू हियर मी? या मैम। या एक्चुअली मेरा अपार्टमेंट है J30602 और मैंने IVR में मैसेज छोड़ा था। आई लेफ्ट अ मैसेज कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑनलाइन 9 जनवरी को सबमिट करे थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं हैं। फिर आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम द IVR और उन्होंने कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन एक्चुअली जनवरी में ही होना शुरू हो गया था। सो आप अभी तो क्या करिए कि आप हमारे CR ऑफिस में सारा फाइल बना के, सबका फोटोकॉपी फाइल बना के सबमिट कर दीजिए।
सो ये मैंने ग्रुप में भी डाला था बिकॉज फिर मुझे तो कहीं से भी कोई इंटीमेशन नहीं आया कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ओके होके हमें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है. So I just want to know, like, what should I do? Whether I should make a file and submit it at the CR office? No, ma'am. It is, I think, J6 बोला ना आपने? No, mine is J3. J3. Yeah, J3 का पोजीशन नहीं, J3 का नहीं, D3, J4, J5 इसका अभी करंट में हो चुका है. बाकी का अभी टाइम लगेगा मैम आपको. अच्छा. ओके. क्योंकि वो वहां से फॉल्स इंफॉर्मेशन उनको लगा होगा आप J3 है तो उन्होंने D3 सुना होगा मे बी. अच्छा. ओके. तो उससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे. पर अभी आप में J3 में मतलब टाइम है. अच्छा, वेट करना है. हाँ, बिकॉज वही मैंने कहा, मैंने सब कुछ फोटोकॉपी करके तैयार कर लिया, बट मैं ये नहीं चाहती कि फाइल वहां सबमिट करूं और फाइल खो जाए. सो आई जस्ट वांटेड टू इंश्योर, यू नो. हाँ, ठीक है. थैंक यू. Yeah, sorry. Raghunath ji, sorry, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है. I don't know if anybody else, if not you, कोई CA बैकग्राउंड से हो. देखिए, जो टैक्स का बेनिफिट होता है उसमें ये होता है कि आपने यदि अंडर कंस्ट्रक्शन लोन लिया हुआ तो 5 ईयर तक जो कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी में. तो आई एम जस्ट वरिंग कि ये हम लोगों पे अप्लीकेबल होगा कि नहीं, क्योंकि 5 ईयर हम लोगों ने मोस्टली ने तो 10 साल पहले बुक किया था. होगा सर. जैसे मेरा मिल चुका है C3 में. I can claim only principal and 30,000 in interest only. नहीं तो मतलब वो जो ये था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 5 ईयर तक एप्लीकेबल होगा. 5 ईयर से मतलब आपने कब बुक किया आप पे डिपेंड करता है. नहीं, हम जैसे 2013 में किया था. हाँ, तो नहीं होगा सर. और लोन तभी सैंक्शन हुआ था. नहीं तो होगा सर, अब नहीं एप्लीकेबल होगा उसका. इसका हम लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. नहीं मिलेगा, बस उसका क्योंकि प्रिंसिपल 5 साल अमाउंट का तक मिलेगा. प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा और 30,000. हाँ, नहीं वो तो अलग है, इंटरेस्ट पे जो मिलना था. इसका एक और आपको बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, लोन ट्रांसफर करा दो. जब आपको मिले पोजीशन आप लोन ट्रांसफर करा दो, तब आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे. वो तो लेकिन फिर नया उससे मिलेगा ना, लेकिन जो पहले अंडर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट वो पे नहीं किया मिलेगा. नहीं मिलेगा, वो आप भूल जाइए. नहीं मिलेगा. नमस्कार नहीं सर. मिलेगा. मंगा देती है. हाँ जी, राघवेंद्र जी. हाँ जी. राघवेंद्र जी, एक मेरा एक क्वेश्चन है. मैंने 2015 में सारी अपनी पेमेंट भी पूरी कर दी थी और सर्विस टैक्स भी 2.5 के हिसाब से दिया था. तो क्या मुझे एडिशनल सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, आपको अगर पूरी पेमेंट दे दी तो कुछ नहीं पेमेंट करना कुछ पड़ेगा. नहीं पेमेंट. अदर चार्जेस हैं अगर, तो अदर चार्जेस पे देना पड़ेगा. मतलब अगर कुछ हाँ, नहीं दिया है उस पे देना पड़ेगा. पर अच्छा. हाँ, आप वहाँ खत्म नहीं. ठीक है सर. नमस्कार सर, मेरा M2 नवीन बोल रहा हूँ, M2 में है सर. सर मैंने जस्ट ये डाटा आपको एक बार मैं दिखाना चाह रहा था कि जैसे कि मैंने ये वेरिफिकेशन वाले स्पेशल देखा, ये लिंक आ रहा है, वेरीफाई लिंक. हाँ, देख पा रहे हैं सर? हाँ, बताइए. अब नहीं देख पा रहा हूँ तब भी मुझे पता है सर. क्या सर वेरिफिकेशन वाले स्पेशल एक वेरीफाई लिंक आ रहा है जिस पे लिखा है प्रोवाइड ऑनर डिटेल्स, और एक्सेप्टेंस लिंक पे आ रहा है प्रोवाइड एक्सेप्टेंस. सर मुझे क्या करना चाहिए? आपको एक्सेप्टेंस करने चाहिए फिर. ठीक है. और जो प्रोवाइड दूसरा वाला उसमें ओनर डिटेल फिल करनी है. जो भी डिटेल्स है सब फिल करनी है. और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने ये प्रॉपर्टी सर रीसेल में लिया था, तो मुझे सर सिर्फ जो पोजीशन पे जो मुझे पैसा देना था मुझे उतना ही देना था. तो अभी सर मेरा ना, मैंने उतना डाल दिया था पैसा. रिटेल आप मतलब रिसेल में कब लिया था? आम्रपाली के टाइम पे भी अभी? नहीं सर, मैंने रीसेल में लिया था, जो आम्रपाली के टाइम पे लिया था सर, रीसेल में 2014 में. तो ये आपको उस पे एक, जब आप ये क्लिक करते हो ना, उस पे रिसेल का भी ऑप्शन आ रहा है. आप रिसेल वाला चूज किया देखिएगा ऑप्शन. ठीक है सर. सर मैं एक्चुअली में नोएडा में ही रहता हूँ, तो क्या मुझे जो ऑफिस विजिट करना है वो CR ऑफिस करना है या 62? अगर मैं मतलब जा सकता हूँ, वीकली में जा सकता हूँ, तो मुझे वहां कोई सॉल्यूशन मिलेगा कि एक्चुअली में कुछ प्रोसेस मुझे पता लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, कब मुझे क्या क्या करना है? आप 62 चले जाइएगा अगर कोई भी डाउट होगा फिलिंग से रिलेटेड. तो मतलब सर वहां पे मतलब हो जाएगा ना मेरा काम? मतलब मैं जा सकता हूँ ना? मैं गारंटी नहीं दे सकता सर वहाँ के एम्प्लॉइज का. ठीक है सर. ओके. मतलब सर वो एंटरटेन नहीं करते बिल्कुल भी? हाँ, करते हैं कभी कभी. जब सुबह सुबह जाएंगे, मूड अच्छा रहेगा, करेंगे सर. चलिए सर, आप जिसके भी बाकी क्वेश्चन है आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. अभी हम SK सिंह जी को सुनेंगे क्योंकि लेट हो गया बहुत सर. ठीक है. तो सॉरी जिसके भी क्वेश्चन अभी छूट गए हैं. आप